तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो एआई की दुनिया में महारत हासिल करने के बारे में है। ये कहानी एक कीबोर्ड पर लिखे गए कमांड से शुरू होती है और दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की दौड़ तक पहुंचती है। अच्छा, ये तो हम सबके साथ होता है ना? हम एआई से एक छोटा सा काम करने को कहते हैं, जैसे कि सीवी के लिए एक समरी लिख दो, और नतीजा एकदम बोरिंग, घिसा-पिटा सा पैराग्राफ जो किसी का भी ध्यान नहीं खींचता। बड़ी निराशा होती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में एआई की गलती है? असली राज आप जानते हैं, यहीं छिपा है। एआई की पूरी ताकत को अनलॉक करने की चाबी हमारे बात करने के तरीके में है। प्रॉब्लम एआई में नहीं, हमारे सवाल पूछने में है। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि इससे सही तरीके से बात कैसे की जाए। तो एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट बनाने के ये 4 बिल्कुल आसान से नियम हैं। पहला, एआई को एक रोल दीजिए, मतलब उसे किरदार में ढालिए। क्या वो कोई तजुर्बेकार एक्सपर्ट है या एक क्रिएटिव राइटर? दूसरा, उसे पूरी कहानी बताइए, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट। तीसरा, नियम तय कीजिए, जवाब कितना लंबा हो, किस टोन में हो। और आखिर में अपना मकसद साफ कीजिए कि इस जवाब से हासिल क्या करना है। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। यहाँ हम एआई से सिर्फ कुछ लिखने को नहीं कह रहे हैं, हम उसे एक सीनियर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट का रोल दे रहे हैं और उसे एनालाइज करने के लिए पूरी की पूरी जॉब स्पेसिफिकेशन थमा रहे हैं। ये रोल देने और कॉन्टेक्स्ट देने का एक जबरदस्त उदाहरण है। और नतीजा? अरे वाह, फर्क तो देखिए जरा। एक सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब मिलता है, लेकिन एक सोच समझकर डिटेल में दिया गया प्रॉम्प्ट एक ऐसा पावरफुल और टारगेटेड समरी बनाता है जो यकीनन रिक्रूटर्स का ध्यान खींचेगा। यही ताकत है सही सवाल पूछने की। ठीक है, तो हमने सही सवाल पूछने का हुनर तो सीख लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जब हम ये जानते हैं कि कैसे पूछना है, तो ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किससे पूछना है। चलिए अब जरा स्किल से आगे बढ़कर बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि मार्केट में हर एआई एक जैसा नहीं है। तो मैदान में 4 बड़े खिलाड़ी हैं: गूगल का जेमिनाई, एंथ्रोपिक का क्लॉड, ओपन एआई का चैट जीपीटी और एक्सएआई का ग्रॉक। हर एक की अपनी अलग पहचान है, अपनी ताकत है, और ये सब एक जबरदस्त लड़ाई में लगे हुए हैं। सबसे पहले है गूगल का जेमिनाई, जो कि इस रेस का एक पुराना खिलाड़ी है। इसकी असली ताकत गूगल का अपना विशाल इकोसिस्टम है। सोचिए जरा, यूट्यूब, जीमेल, सर्च, ये उस ताने बाने का हिस्सा है जिसे अरबों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, जो इसे एक जबरदस्त पहुंच देता है। फिर आता है क्लॉड, जिसे एआई की दुनिया का विवेक भी कहा जाता है। इसे ओपन एआई के ही कुछ पुराने रिसर्चर्स ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया था, और इसने अपने सिद्धांतों और भरोसे के दम पर एक बड़ी फॉलोइंग बना ली है। अगर लिखने या कोडिंग के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहिए तो ये बेस्ट है। और हाँ, चैट जीपीटी को भला कौन भूल सकता है, जिसने ये सारी क्रांति शुरू की। ये एआई का मैकडॉनल्ड्स है। शायद हमेशा बेस्ट मील ना हो, लेकिन ये हर जगह है और लगातार बेहतर हो रहा है। इसके करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन अब इसके लिए अपना ताज बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और आखिर में मैदान में एंट्री होती है ग्रॉक की, जो कि एक असली वाइल्ड कार्ड है। ये एलॉन मस्क का एआई है जो सीधा एक्स से रियल टाइम डेटा उठाता है। ये तेज है, कंट्रोवर्शियल है, और इसके पास एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी और के पास नहीं। लेकिन हाँ, इसके अपने रिस्क भी हैं। तो समझ लीजिए, ये कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर, हाई स्टेक रेस है। एक तरह की टेक्नोलॉजी की हथियारों की होड़, जहां दांव पर अरबों डॉलर्स और भविष्य की तकनीक का कंट्रोल लगा है। और इसमें कितना पैसा लगा है, इसका अंदाजा लगाना है तो जरा ये आंकड़ा देखिए। एक्सएआई ने हाल ही में सिर्फ एक फंडिंग राउंड में 20 अरब डॉलर जुटाए हैं। 20 अरब डॉलर! ये दिखाता है कि इस दौड़ में कितना जबरदस्त पैसा लगाया जा रहा है। और इस दौड़ का असर असल दुनिया में साफ दिख रहा है। क्विट जीपीटी मूवमेंट को ही देख लीजिए। जब ओपन एआई ने विज्ञापन शुरू किए और पेंटागन के साथ एक डील की, तो लाखों यूजर्स ने अपने सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए, और उनमें से बहुत सारे क्लॉड की तरफ चले गए, जो अपने उसूलों के लिए जाना जाता है। ये दिखाता है कि यूजर्स के लिए भरोसा कितना मायने रखता है। और ये रेस, ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जरा पिछले कुछ महीनों की हलचल पर नजर डालिए। ओपन एआई ने अपने पुराने पावरफुल मॉडल्स को रिटायर कर दिया। एंथ्रोपी ने उसूलों पर टिके रहते हुए पेंटागन के साथ काम करने से मना कर दिया। और स्पेसएक्स ने तो एक्सएआई को ही खरीद लिया, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी को एआई से जोड़ा जा सके। रफ्तार देखिए, बस रफ्तार देखिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब ये दौड़ सिर्फ सबसे स्मार्ट या चालाक मॉडल बनाने की नहीं रह गई है।
असली जंग का अगला मैदान है एआई को ज़्यादा सिस्टमैटिक, भरोसेमंद और एक इंजीनियर की तरह सटीक बनाना। ये सब उस रिसर्च के बारे में है जो अगली पीढ़ी के टूल्स को ताकत देगी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रॉम्प्ट वर्जनिंग मतलब प्रॉम्प्ट्स को अब किसी सॉफ्टवेयर कोड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जैसे हर बार कोड में बदलाव करने पर उसे एक नया वर्जन नंबर मिलता है और लाइव करने से पहले अच्छी तरह टेस्ट किया जाता है। अब वही चीज़ प्रॉम्प्ट के साथ हो रही है, ताकि प्रॉम्प्ट में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी अनजाने में पूरे सिस्टम को खराब ना कर दे। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी एक कदम आगे असली फ्रंटियर एक ऐसा एआई बनाना है जो सिर्फ जवाब न दे, बल्कि खुद से किसी समस्या के बारे में सोच सके, तर्क कर सके। एक ऐसा एआई जो किसी मुश्किल सवाल को छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़कर उसे हल कर सके। डाइव नाम का एक हालिया रिसर्च पेपर हमें इसकी एक झलक दिखाता है। ये सिस्टम एक जासूस की तरह काम करता है। सबसे पहले ये सवाल के पीछे का असली मकसद भांपता है, फिर ये उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हल किए जा सकने वाले सवालों में तोड़ता है। ये हर छोटे सवाल का जवाब देता है और फिर अपने जवाबों को बार बार बेहतर बनाता है। ये सचमुच में एआई के सोचने जैसा है। और जानते हैं ये तरीका काम करता है। एक बहुत बड़े कंपटीशन में डाइव मेथड ने 81% से ज़्यादा की एक्यूरेसी के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जो कि अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे था। ये दिखाता है कि एआई को सोचने का तरीका सिखाना कितना पावरफुल हो सकता है। तो देखिए, हम कहाँ से कहाँ आ गए। एक ग्लोबल एआई रेस और अरबों डॉलर्स के निवेश से लेकर अगली पीढ़ी के रीजनिंग इंजन्स तक। और ये सब कुछ हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, एक कीबोर्ड पर। क्योंकि इस विशाल कॉम्प्लेक्स दुनिया और हमारे अपने अनुभव के बीच की जो अकेली कड़ी है, वो है सवाल पूछने का तरीका। और ये हमें इस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एआई के इस दौर में जहां जवाब तो बहुत सस्ते हैं और हर जगह मौजूद हैं, क्या सबसे कीमती स्किल ये जानना नहीं है कि सही सवाल कैसे पूछा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।